विषय हिंदी व्याकरण, कक्षा 9, अध्याय 5, अलंकार। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें हमने शब्दालंकार का वर्णन किया था, और ये हमारी दूसरी वीडियो है। इसमें हम अर्थालंकार का वर्णन करेंगे। अर्थालंकार कथन व काव्य में शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में अर्थ के कारण चमत्कार होता है, जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची। मतलब जो अर्थालंकार है उसमें किसके कारण चमत्कार उत्पन्न होता है? शब्द का जो अर्थ होता है उससे उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है। उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के अनेक भेद हैं, किंतु यहाँ हम कुछ प्रमुख भेदों की चर्चा करेंगे। नंबर 1, उपमा अलंकार। सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? उपमा अलंकार की, जहाँ एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए। सादृश्य क्या होता है? समानता। सादृश्य का मतलब होता है समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। या जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता दिखाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु अथवा व्यक्ति से की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। जैसे सिंधु सा विस्तृत है अथाह एक निर्वासित का उत्साह। यहाँ जो उत्साह की सिंधु से समानता की गई है, मतलब जो उत्साह है उसकी किससे समानता की गई है? सिंधु से। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। जो उपमा अलंकार होता है उसके 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म तथा वाचक शब्द। जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन किया जाए उसे उपमेय कहते हैं। नंबर 2, जिस वस्तु या प्राणी से उपमेय की तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। उपमेय तथा उपमान के परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। नंबर 4, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान की जाती है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। सा, सी, समान, सम आदि वाचक शब्द हैं। उपमा अलंकार के मुख्य 2 भेद होते हैं। जो उपमा अलंकार होता है उसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, पूर्णोपमा तथा लुप्तोपमा। जहाँ उपमा के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तथा वाचक शब्द विद्यमान हो, वह पूर्णोपमा होती है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। उपर्युक्त उदाहरण में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तथा वाचक शब्द चारों की उपस्थिति से पूर्णोपमा हुई। फूल क्या है इसमें? उपमान। और सी क्या है? वाचक शब्द। और कोमल है साधारण धर्म। और बच्ची क्या है? उपमेय। नंबर 2 है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का अत्यंत समानता के कारण आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक का अर्थ है रूप धारण करना। क्या अर्थ है रूपक का? रूप धारण करना। जहाँ उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले, वह रूपक अलंकार होता है। अत्यंत समानता के कारण उपमेय तथा उपमान एक हो जाते हैं। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ चंद्र उपमेय पर खिलौना उपमान का आरोप होने से रूपक अलंकार आया है, अर्थात चंद्र को ही खिलौना मान लिया गया है। फिर है आपका तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। किसे कहते हैं? जहाँ जो उपमेय होता है उसमें उपमान की संभावना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ क्रुद्ध अर्जुन के शरीर में सागर के तूफान की संभावना व्यक्त की गई है,
अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखेंगे हम मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ निर्जीव पदार्थों पर चेतन की भावनाओं का आरोप होता है वह मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, लो यह लतिका भी भर लाई, मद मुकुल नवल रस गागरी। यहाँ लतिका को नायिका के रूप में दिखाया गया है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, आए महंत बसंत। यहाँ बसंत को महंत के रूप में दिखाया गया है। अलंकारों में अंतर। यमक और श्लेष अलंकार। यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है। जो यमक अलंकार होता है उसमें जो एक शब्द होता है वो अनेक बार प्रयुक्त हो जाता है तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है। मतलब उसका अर्थ क्या होगा, भिन्न होगा, अलग होगा। किंतु श्लेष में शब्द एक बार ही प्रयुक्त होता है। जो श्लेष अलंकार होता है उसमें वो एक शब्द एक बार ही प्रयुक्त होता है, किंतु उसके अर्थ दो या दो से अधिक होते हैं। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, बा खाए बौरात जग या पाए बौराए। यह कनक शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार अर्थ अलग अलग है। इसका एक जगह अर्थ सोना तथा दूसरी जगह धतूरा है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ पानी शब्द का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक, मानुस के संदर्भ में सम्मान तथा चून के संदर्भ में जल है। अतः यहाँ श्लेष अलंकार